पुराने जमाने की बात है, दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया के 2 अंडे थे। वो चिड़िया अपने शौहर पापा चिड़ा के साथ नए जंगल में नया घर बनाने के लिए जा रही थी। उड़ते उड़ते रास्ते में वो दोनों मियाँ बीवी एक जगह रुकते हैं। अंडों के बापा, मुझे डर है, हौसला बहुत कमजोर है, कहीं रास्ते में हमारा घोंसला ना टूट जाए। आप लाइन घोंसला मुझे दे दें, आगे का रास्ता घोंसला में उठा लूंगा। आप आगे आगे चलीं और देखें, और मैं आपके पीछे पीछे उड़ता हूं। थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों मियाँ बीवी फिर से उड़ते हैं। शाम होने वाली थी, वो दोनों मियाँ बीवी नए जंगल में पहुंच जाते हैं। इस जंगल में उनका कोई भी जाने वाला परिंदा नहीं था। अंडों के बापा, आज की रात तो हमें खिले आसमान तले ही गुजारनी पड़ेगी। हाँ, कोई जाने वाला भी तो नहीं है हमारा इस जंगल में। फिर वो दोनों मियाँ बीवी अपना घोंसला एक पेड़ की डाल पर रखते हैं और अपने बच्चों और अंडों के पास बैठ जाते हैं। आप यहाँ बैठे, मैं कहीं से दाना ढूंढ कर लाता हूँ। मुझे तो भूख नहीं है, आप अपने लिए दाना ढूंढ कर ले आएं। जब मैं दाना ले आऊंगा तो आपकी भूख भी जाग जाएगी। फिर पापा चिड़ा दाना ढूंढने निकल जाता है। उड़ते उड़ते पापा चिड़ा जंगल में पुराने कुएं के पास जाता है। वहां एक जोड़ा कौवे का बैठा हुआ था। पापा चिड़ा उनसे पूछता है, इस जंगल में हम नए आए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दाना कहाँ से मिलेगा? कौन है तुम्हारे साथ? मैं, मेरी बीवी और हमारे 2 अंडे, वो सब बड़े पेड़ पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। वक्त तो सारा दाना परिंदों ने चुग लिया है। नहीं नहीं, घबराने की बात नहीं है, तुम हमारे साथ हमारे घर आओ, मेरे पास घर में दाना पड़ा है, मैं वहां से तुम्हें 2-4 दाने दे दूंगी। पापा चिड़ा बहुत खुश होता है। मैं तो परेशान था कि इस जंगल में हमारा कोई जाने वाला नहीं है। हम हैं ना सबके आने वाले परिंदों के जाने वाले। मेरा नाम लाडो कव्वा है और मेरा नाम है किलो कव्वा। तुम ऐसा करो, अपने अंडे और अपनी बीवी को हमारे घर ही ले आओ। आज की रात हमारे घर में रुक जाना और कल सुबह अपना घर बना लेना। ये सुनकर पापा चिड़ा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अपने हम अजनबी परिंदों को पनाह दी। मैं अभी अपने अंडे और अपनी बीवी को लेकर आता हूँ। पापा चिड़ा जल्दी से वहां से उड़ता है और अपनी बीवी के पास जाता है। किलो कव्वा और लाडो कव्वा अपने घर वापस आकर अंडों की बातें करने लगते हैं। किलो, एक अंडा मेरा और एक अंडा तुम्हारा। मैं तो कच्चा ही अंडा पी लूंगा। नहीं नहीं, मुझसे तो कच्चा अंडा नहीं पिया जाएगा, मैं अपने हिस्से का अंडा उबाल कर खाऊंगी। पापा चिड़ा अपनी बीवी से कहता है, क्या बात है, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हमें दाना भी मिल गया और रात गुजारने के लिए घर भी। घर भी? वो कहाँ से? कौन रखेगा हम अजनबी परिंदों को अपने घर में? आप घोंसला उठाई और मेरे साथ चली, मैं बताता हूँ। फिर माँ चिड़िया अपना घोंसला उठाती है और पापा चिड़ा के पीछे पीछे उड़ती है। वो रास्ते में एक तोते से पूछते हैं, भाई बैरे का पेड़ कहाँ है? बैरे के पेड़ पर तो कव्वा रहते हैं। हाँ हाँ, हमने उनके घर ही जाना है। उन कव्वाहे से बचकर रहना। वो पेड़ की तरफ बढ़ते हैं और गवाहे के घर पहुंचते हैं। लो, अपने अंडे मुझे दे दो, मैं उन्हें अपने साथ लिटा लूंगी और तुम आराम से सो जाओ। नहीं नहीं, अंडे मेरे पास ही रहने दो। आधी रात को लाडो कव्वा आहिस्ता से किलो कव्वा से कहती है, किलो सो के हैं। अपना अंडा उठाओ और घर से बाहर जाकर बैठो, मैं अपना अंडा लेकर तुम्हारे पीछे ही आता हूँ। लाडो चुपके से चिड़िया के घोंसले के पास जाती है और एक अंडा अपनी चूंच में ले लेती है। मेरा अंडा, मेरा अंडा। माँ चिड़िया जाग रही होती है और फौरन पापा चिड़ा को जगा देती है। अंडों के बापा, हम यहाँ नहीं रुक सकते। फिर वो दोनों अपना घोंसला उठाकर वहां से चले जाते हैं। शुक्र है कि अंडे बच गए और चिड़िया अपने अंडों को महफूज तरीके से वापस ले आती है। सुबह होते ही वो दोनों एक नया घर बनाकर खुश और खुर्रम रहने लगते हैं।